हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम उठे हैं 7:30 अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी नहा धो के रेडी होके पूजा करके हम तैयार होते हैं आज के दिन के लिए। देखते हैं फिर गोल्ड कहाँ है, चीज़ें कहाँ हैं। इससे पहले जाते हैं ऑफिस सेटअप करते हैं एंड देन विल सेट बैक टू चार्ट्स। सो हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस डे टुगेदर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो भाई आज टाइम से उठे, टाइम से रेडी हो गए। अब जा रहे हैं ऑफिस, बस ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, भिंडी की सब्जी और रोटी खाएंगे। आज का ब्रेकफास्ट हमारा प्यारा भिंडी। टुडे पर्टिकुलर ऑन टाइम। राम राम दादा। अभी हम पहुँचे थे ऑफिस, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, इस बिल्डिंग तक ही जाना होता है। सी कहते जाता आज अभी निकल रहे हैं। विल लुक एट चार्ट्स, पहुँचते ही दो चार नई चीज़ें सीखनी आज। देखते हैं चीज़ें कैसे सीख सकते हैं। सो होपिंग फॉर अ गुड डे। कंप्लीटेड वन ऑफ द क्लासेस फॉर आशीष भैया। अभी हम गोल्ड के चार्ट पे आते हैं भाई, आज की ओर थोड़ा सा देखते हैं। हमने जो कल बाय एट रिट्रेसमेंट वाला लेवल था, ये है। शिफ्टर ने काम किया, शिफ्ट लिख दिया, बीएरएस डिसाइडर पे है मार्केट। अभी मेरे को है 3005 से सेलिंग थी, एक 15 मिनट की विक थी और 45 मिनट्स की दो इक्वल विक्स थी। यहाँ से मैं मार्केट लेवल को देख रहा हूँ समथिंग अराउंड इस वाले शिफ्टिंग वाले एरिया तक, या फिर कह सकते हो आप इस वाले एरिया तक। क्योंकि अगर मार्केट को अपनी डिमांड शिफ्ट करनी है, जिस तरीके से डिमांड शिफ्ट करते हुए आ रहा है, देखो यहाँ की डिमांड फिर यहाँ शिफ्ट कर दी, तो इस डिमांड को कैरी ऑन होना चाहिए। 2968 एक अच्छा बाइंग जोन होना चाहिए जो हमें 3024 तक के लिए एक अच्छा पुश दे सकता है। तो ये एक लॉजिकल रीज़न, सॉरी लॉजिकल बोलो, लॉजिकल रीज़न है। अब देखते हैं कैसा होता है प्राइस एक्शन आज का। हाँ देखा मैंने। सो गाइज आज हमने ये दो ट्रेड्स ली विद द कम्युनिटी है। ये सेलिंग सेटअप मेरा था पर्सनल, ये अमित भैया का था। इट वाज अ गुड अनदर ट्रेडिंग डे, 1:10 RR एंड 1:3.5 RR। लेट्स गो डे विद द कम्युनिटी गाइज। डन एंड डस्टेड सेटअप्स। अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मेरा ट्रेडिंग टाइम कंप्लीट। यस प्लीज। एंड मैं घर जाके एक्सप्लेनेशन दूंगा ट्रेड्स का। गोल्ड को देखते हैं आज। गोल्ड ने अपने शिफ्टर पे काम किया, बेरिश डिसाइडर ने बहुत अच्छा वर्क किया और हमने कुछ ट्रेड्स ली थी, वो आप लोगों को पता ही ये थी। अब देखो जो शिफ्टर है ये सस्टेन कर गया है प्राइस का। बाय एट रिट्रेसमेंट भी लिखा था अपन ने, तो बाय एट रिट्रेसमेंट भी आ गया, ठीक है। अब बेरिश डिसाइडर पे प्राइस है, बेरिश डिसाइडर से इसने शिफ्टर तक का साइकिल कंप्लीट किया अपना। अब मुझे ये देखना है कि बेरिश डिसाइडर के ऊपर जाता है कि नहीं। इस एरिया पे जहाँ ये विक है अपना 3010, यहाँ पे जो लेवल है इसके ऊपर मेरे को कल काम देखना है। फिर हम आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। कल कोई न्यूज़ है क्या? एक अच्छा मेजर इवेंट टेक्निकली आज भाई एफओएमसी मिनट मिटिक्स है, जिसमें भाई एक न्यूज़ आ चुकी है कि 104% टैरिफ का जो डेटा है वो लागू हुआ है, जिसपे चाइना ट्राई करेगा गोल्ड को डंप करने का। एंड क्योंकि यूएस डॉलर को वीक करना है ना, 104% का टैक्स लगाया है उनके ऊपर। तो मेरे को देखना है पूरा प्राइस एक्शन कैसा होता है। आई डिलीट माई ड्राइंग्स, आई मेक माई न्यू जोन्स। न्यू प्राइस एक्शन जो मेरा 4 घंटे के हिसाब से और 45 मिनट के हिसाब से बैठ रहा है, वो ये बैठ रहा है कि पहले लिक्विडिटी ये ले, इस एरिया को सस्टेन करे, फिर यहाँ से हमें एक सेल्स दिखेंगी चीकी, यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ से यहाँ की लिक्विडिटी टारगेट करेंगे, फिर इस एरिया पे देखेंगे प्राइस इंड्यूसमेंट कैसे लेता है। ये A+ एक लेवल है। कल मैं थोड़ा सा मार्केट को देख रहा हूँ, टोक्यो टू बी बेरिश टू बुलिश, ओपनिंग में एंडिंग बुलिश होना चाहिए अच्छा खासा। लंदन को मैं बुलिश ही देख रहा हूँ पूरा, और न्यूयॉर्क को थोड़ा सा रेंजिंग कंसोलिडेटिंग साइडवेज बेरिश देख रहा हूँ। ये मेरे पूरे POV हैं कल के। तो अब देखते हैं क्या होता है। कल अगर न्यूज़ FOMC की अगर इम्पैक्ट करती है तो NY वुड बी वेरी बेरिश। अगर ये जो चाइना का टैरिफ का डेटा है उस हिसाब से हम सेलिंग ही देखेंगे, बिकॉज अगर हम एक आर की एनाटॉमी देखें, दिस इज़ अ लोअर हाई, दिस इज़ अ लोअर लो, दिस इज़ अ न्यू लोअर हाई, दिस इज़ अ न्यू लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे आना चाहिए। लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अभी यहाँ तक आना चाहिए, तब कंटिन्यूशन होगा। अदरवाइज स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन में जाएगा और उसके बाद एक इम्पल्सिव मोमेंटम देगा। और एक की एरिया है गोल्ड के बाइंग का, देखते हैं यहाँ पे क्या सस्टेनेबिलिटी मिलती है प्राइस के अंदर। एक बाई साइड की लिक्विडिटी बहुत बड़ी ऊपर जो उसको खानी है, और हो भी सकता है अगर जैसा अपना फॉलो करता है, क्या बोलते हैं, अगर चाइना ओवरबॉट पे फोकस करता है फंडामेंटली, तो ये यहाँ से यहाँ तक का स्पाइक भी मार सकता है सीधा एक ही दिन में 400 पिप्स का। बिकॉज कल मैंने आपको बोला था कि मैं 430 पिप्स के अंदर मार्केट देख रहा हूँ। अगर मैं मेजर भी करूँ आज हाइड करके, मार्केट का पूरा मोमेंटम देखूँ, 460% टोटल मार्केट ने आज मोमेंटम दिया है। तो अब आप देख सकते हो अपन एनालाइज कैसे कर रहे हैं। कल का दिन मैं यार 400 नहीं, कल मैं
350 से 520 की वेरिएबल रेंज देख रहा हूँ, 550 से 520 की वेरिएबल रेंज कहीं नहीं गई, बिकॉज प्राइस में बहुत एक्सपैंड कर दिया ऑलरेडी। अब आते हैं भाई यूट्यूब पे अपने। तो हमारे हो चुके 2654 सब्सक्राइबर्स एंड देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए। सर व्हाट इज़ द शिफ्टर, हाउ कैन यू सिलेक्ट दी जोन्स, एक्सप्लेन लिक्विडिटी। भाई शिफ्टर हमारा वो लेवल होता है जो एक की एरिया होता है प्राइस को, जैसे डिमांड बन रही है तो डिमांड को बनाने के लिए 30-40 पिप्स की वेरिएबल रेंज ले लो, जैसे ठीक है ये एरिया है, ये डिमांड है। अब अगली डिमांड जो बन रही है सस्टेन होने के लिए वो ये है, तो यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए साइकिल यहाँ तक के लिए, तो ये शिफ्टर होता है। अगर सेलिंग आ रही है, ठीक है 30 मिनट का एग्जांपल, सेलिंग आ रही है इस एरिया से, तो इस एरिया पे यहाँ शिफ्ट होना चाहिए प्राइस को, यहाँ हल्के से ऊपर से, तो शिफ्ट हुआ ना यहाँ पे। अब यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ तक आएगा तभी शिफ्टर साइकिल के अंदर एक गियर लगेगा, फिर यहाँ पे कहीं शिफ्ट करने के लिए आएगा। तो ऑर्डर फ्लो के हिसाब से देखना पड़ता है शिफ्टर साइकिल को। बेसिकली लिक्विडिटी है बट 15 मिनट 45 मिनट का, ये सीक्रेट है इसका शिफ्टर साइकिल का। एनी पर्सनल क्लास और कोर्सेज, यस यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम ब्रदर, प्लीज शो योर कैंडल्स बैकग्राउंड, इट्स वेरी लवली। भाई ये है हमारा बॉडी, ये है ब्लैक है पूरा ऐसे, और कैनवास ग्रिड लाइन्स ऐसे 9%, 6%, ठीक है। हाउ टू जॉइन अ कम्युनिटी ब्रो, डीएम ऑन इंस्टाग्राम शुभम हार्ट, ठीक है। सो राइट नाउ गाइस अब सोने की ओर, क्योंकि बज चुके हैं जी भाई लोग। तो आते हैं एंड ऑफ द ब्लॉग पे। अभी अपने को एक जर्नलिंग का काम करना है, ट्रेड जर्नल का वो पड़ा है, फिर एक फंडेड अकाउंट का काम करना है, और एक दो कुछ और काम पड़े हुए हैं वो मेरे को कल निपटाना है, तो वो करूँगा। बाकी तो आज के लिए तो इतना ही। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा आज। एंड जितने भी लोग चीज़ें पूछ रहे हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान है जो मैंने आपको बोला, क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने वो कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया जो भी यूट्यूब पे आने वाला है, तो आपको कंटेंट पसंद आने वाला है, तो आप बस जुड़े रहो यहाँ पे। एंड लिमिट ऑर्डर आज मैंने ट्राई किया था पहला, बट न्यूज़ आ गई, एलॉन मस्क ने टैरिफ के चीज़ों को कम करने के लिए बोला, फिर न्यूज़ आएगी 104% पे चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, टैक्सेशन के बारे में बातचीत हुई, तो उसकी वजह से अभी फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा हिले हुए हैं। अब देखना है चाइना ओवर बॉट करता है कि ओवर सोल्ड करता है गोल्ड, तभी क्योंकि डॉलर वीकन होगा तो चाइना का फ़ायदा है, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो चाइना का घाटा है। तो अब देखते हैं कल क्या होने वाला है मोमेंटम अपना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ओके बाय बाय।